Hey guys, what's up? This is Rahul Lohani and welcome to my YouTube channel Rahul Lohani Official. So नैनीताल की ट्रिप होती है शुरू। पापा और मम्मी जा रहे हैं अपने कमरे की तरफ और शुरू करते हैं आज का ये व्लॉग। होटल की हिस्ट्री ये है कि 15 अगस्त 1947 में इंडिया नाम से होटल कम रेस्टोरेंट यहाँ माल रोड पर नैनीताल में खुला था। हम लोगों ने जो रूम्स लिए हैं वो बेसिकली एक तरीके से देखा जाए तो 2 रूम का एक सेट है, मतलब जिसमें 2 डबल बेड है, ऐसा एक रूम है। हमने ऐसे 2 रूम लिए हैं। सो बेसिकली यहाँ के हिसाब से उसे डीलक्स रूम कहते हैं। बेटा पूरा होटल थोड़ी ले ओके, तो होटल हमारे रूम की एंट्री ऐसी है। हमने कॉटेजेस लिए हैं। ये सीटिंग एरिया, ये रूम, ये किसका रूम है? बॉयज रूम है। और ये वॉशरूम कम सामान रखने का एरिया। वॉशरूम इज क्वाइट बिग। एंड सेकेंड रूम, दोनों तरफ से दरवाजे खुलते हैं। दोनों में अटैच वॉशरूम्स हैं। तो ये इंडिया होटल है जो कि बिल्कुल माल रोड के सामने है और ये नीचे पूरा इंडिया होटल की प्रॉपर्टी है। वो डिग्री कॉलेज है ऊपर, वो पीला वाला डिग्री कॉलेज है। वहीं से पढ़े हो क्या? हाँ हाँ, मैं वहीं से पढ़ा हूँ। अच्छा ये यहाँ से तलीदार से रोड जाती है ऐसे डिग्री कॉलेज को। अच्छा, और वो गवर्नर हाउस, वो लाल वाला गवर्नर हाउस है, वो तलीदाल है और वो मल्लीताल है। वो लाल वाला गवर्नर हाउस है ऊपर। मैंने 7 से लेकर के 12 तक यहीं पढ़ा। 7 से 12 तक। तो रोज ऊपर तक ऐसे आते थे चले के? हाँ। रहते कहाँ थे? मल्लीताल, वहाँ पर एक आवागढ़ है, एक कोठी, हाँ। उसमें हम रहते थे। और एक फिर बाद में हम चले गए थे YWCA में। अभी दिखाएंगे ऊपर जाओगे तो आवागढ़ कोठी किसकी थी? वो आवागढ़ के राजा की थी। आवागढ़ के राजा की कोठी? राजा की कोठी है। और यहाँ पर CRST इंटर कॉलेज है इसके पीछे। हाँ, हम उसमें पढ़े हैं CRST इंटर कॉलेज में। अच्छा, ये डिग्री कॉलेज है। जो लोग उसके बाद के जो लोग हैं इसमें पढ़ा है। सो मेरे दादाजी पंडिताई भी करते थे और साथ में आवागढ़ के जो महाराज थे उनके यहाँ माली थे और बहुत बड़ी कोठी हुआ करती थी जहाँ पे उस ज़माने में पापा के जो पिताजी थे उनको 3 रूम मिले हुए थे जिसमें ये भाई रहते थे। 7 से लेके 12th स्टैंडर्ड तक पापा ने नैनीताल में अपना जीवन बिताया। उससे पहले वो ताकुला गांव में रहा करते थे। 12 महीने बारिश रहती है। 12 महीने कभी भी कहीं भी बारिश हो सकती है। यहाँ का कोई भरोसा नहीं कि वहाँ मौसम खुला तो खुला ही रहेगा, या बारिश हो रही तो बारिश तो बहुत इंग्लिश वेदर हो गया। हाँ, ये भी ऐसी है। ये तालाब की वजह से इसका इफेक्ट है इसमें, इस तरह का। बादल फट से बन जाते हैं पानी के। वो चाइना पीक में सबसे पहले बर्फ़ गिरती है। तो चाइना पीक, टिप्पन टॉप, लड़िया कांडा, और इधर ऐसी टापू है टिप्पन टॉप। तो ये यही है इनके पीक्स। और अब हम आ गए हैं नीचे होटल के जस्ट बाहर और सुनते हैं और किससे पापा की जुबानी नैनीताल के। ये तल्ली रोड, ये मल्ली रोड, ये इसमें अंग्रेज लोग घोड़े में चलते थे और हिंदुस्तानी चला करते थे। अच्छा, हिंदुस्तानी ऊपर ये सब माल रोड बोलते हैं। इसमें सिर्फ अंग्रेज ही अलाउ थे। अच्छा, इस रोड पे सिर्फ अंग्रेज चलते थे? और सिर्फ इसमें अंग्रेज चलते थे, उनका ट्रैफिक चलता था, उनके रिक्शे, उनके कारें और उनके घोड़े इसमें चलते थे और हिंदुस्तानी इस वाले उसमें चलते थे। तो अंग्रेजों के घोड़े और हिंदुस्तानी यहाँ चलते थे। सो पापा का भी नैनीताल में आना बहुत सालों के बाद हुआ है और ऐसा लग रहा है उन्हें देख कर कि उनकी बचपन की बहुत सारी यादें यहाँ पे इस ट्रिप में ताज़ा हो गई हैं और शायद उनके सहारे हम भी उनके बचपन को जिएंगे। पहले हमने इस होटल यानी अलका में बुकिंग करने की कोशिश की ऑनलाइन, लेकिन ये लगातार बुक दिखा रहा था। तो हमने सोचा कि चलो इंडिया होटल में ही रह लेते हैं क्योंकि उसकी बुकिंग तब तक के लिए खुली थी। अलका होटल यहाँ का वन ऑफ द बेस्ट होटल है। अब चलते हैं पापा के पीछे पीछे, देखते हैं कहाँ लेके जाते हैं हमें।
और पीछे पीछे कृष्णा, मम्मी और भाभी और मेघना, ये लोग भी आगे घूमने के लिए माल रोड पर। यहाँ पे भी शाहरुख खान, अजय देवगन और अक्षय कुमार बोलते रहते हैं, बोलो जुबां केसरी। हालांकि वीकेंड है, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा ऑफ सीज़न अभी भी है, तो इसलिए माल रोड पर फ़िलहाल भीड़ कम है। अदरवाइज़ इस रोड पर चलने के लिए आपको जगह नहीं मिलती। और यहाँ पर चीड़ के पेड़ से निकले हुए ये फ्रूट से बने हुए कुछ इंटरेस्टिंग आर्टिकल। कुत्ते भी आराम कर रहे हैं कि अभी सीज़न नहीं आया भाई, जितना रेस्ट करना है कर लो, बाद में इस रोड पर जगह नहीं मिलेगी। ये जो माल रोड है, ये बहुत साल पहले कैसा रहा होगा? क्या वाकई तब भी इतनी दुकानें रही होंगी? ये सवाल जब मैंने अपने पापा से किया तो मुझे उन्होंने इस माल रोड की जो कहानी सुनाई वो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वक्त के साथ चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे कि माल रोड पूरा बदल गया है। कैसा होता था ये माल रोड? क्या होता था इस माल रोड पर? चलिए बताता हूँ। तो एक ज़माने में इंडिया होटल से लेकर यहाँ तक, जो कि लगभग 1 किलोमीटर का रेडियस है, सिर्फ एक शॉप हुआ करती थी, वो भी शू मेकर था, कोई चाइनीज़, उसकी दुकान होती थी, बाकी सब खाली था। मगर अब फुल। शाम को 5 बजे के बाद माल रोड पर किसी भी तरह के 4 व्हीलर को अलाउड नहीं किया जाता है, इसलिए ये रोड पैदल चलने वालों के लिए एक अच्छा कंफर्टेबल जोन बन जाता है। जैसे कि फ़िलहाल हम लोग चल रहे हैं और रोड पर कोई भी 4 व्हीलर आपको दिखाई नहीं देगा, विच इज़ अ गुड थिंग। तो महिंदर केमिस्ट नानक रेस्टोरेंट के सामने आप बोटिंग कर सकते हैं। यहाँ से बोटिंग शुरू होती है। 350 रुपीज़ फॉर हाफ राउंड एंड 450 रुपीज़ फॉर फुल राउंड ऑफ दिस लेक पर हेड, दैट्स अ चार्ज। लगभग 30 से 40 मिनट लगता है एक राउंड पूरा करने में। चलो पहाड़ी कैसे थक गए, बुला रहे कुछ ठीक है, रुको हम आते हैं। सो पापा यहाँ बहुत सालों के बाद आए हैं अब, क्योंकि पापा का बचपन यहाँ बीता है। 7th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक उन्होंने यहाँ पढ़ाई की है। यहीं से फिर ITI की, जो यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे वॉक करके जाते थे। तो उनकी पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं। सो ही शोइंग मी एवरीथिंग व्हाट ही यूज्ड टू डू, एंड पहले उनके ज़माने में यहाँ के एरियाज़ क्या क्या हुआ करते थे। ही इज़ वॉकिंग अहेड, आई एम टायर्ड, ही इज़ नॉट। यही स्कूल है जिसमें हमने पढ़ा है, मैंने और भवन ने। हाँ, यही से पढ़ा है। अच्छा। 1858 में स्कूल बना था, यहीं से पापा ने अपनी स्कूलिंग की है। यू कैन सी। सो पुराना स्टूडेंट अपने स्कूल में झांक रहा है एंड दैट्स माय फादर। सो चेतराम शाह धुलघड़िया इंटर कॉलेज नैनीताल। इस स्कूल ने सदा मुझे मेरी फीस माफ़ रखी। हाँ, पुअर बॉयज फंड से मुझे सारे कॉपी किताब और जो फैसिलिटीज मिलती थी सब मुझे मिली है। अच्छा, क्यों? पुअर बॉयज फंड, हम गरीब थे। अच्छा। यहाँ के प्रिंसिपल हमारे पिताजी जान पहचान के थे, वो जोशी थे अल्मोड़े के। तो वो सम्मान करते थे, इज्जत करते थे। गरीब हम थे ही, तो इसलिए इन्होंने हमें एक तरह से फ्री पढ़ाया। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मुझे जो इससे मोह है, इसलिए वही पहले की घड़ी देखो। अब ये वाला हिस्सा बाद में बना है, वरना पहले ये घड़ी साफ दिखती थी बहुत दूर से। अच्छा, हाँ। ये अच्छा आगे वाला एरिया बना होगा। हाँ, ये बाद में बना है। वो पुराना एरिया। पापा को स्कूल के अंदर जाने की इच्छा थी, लेकिन मेन गेट पर ताला था और अंदर कुछ बच्चों की मार्शल आर्ट की क्लास चल रही थी। शायद वो बैक डोर से जाते होंगे। तो मैंने कहा चलो यार, यहाँ तक आ ही गए हो तो स्कूल के अंदर तो चलो। मैंने 19 साल में जाऊँगा। तुम बाद में। हाँ, बाद में। हमारे जैसी जोशी थे उसमें बाद में लगे होंगे। वो हमारे उसमें तो सर वो ये मोहनलाल साजी और इंदलाल साजी। हाँ, तो बाद में। हाँ, तो ये साजी लोगों का था ही है। हाँ, ये आपका अनुप साजी नहीं है? अनुप साजी का स्कूल है। ये जंगल कैंप की और जो यहाँ नैनीताल के विख्यात फोटोग्राफर जो हैं वही है। तो इसी के दर्शन करने आएंगे। आ जाओ, एक फ़ोटो खींच दो।
ओले पड़ने शुरू हो गए हैं। चलो तुम्हारे स्कूल के दर्शन हो गए। हाँ तो ये दीवार नहीं थी। अच्छा ये तो अब बनी होगी। हाँ ये छोटी सी यहाँ पे हॉकी मैच दिखा। मुझे नैनीताल की आखिरी याद तब है जब इस ग्राउंड पे हम लोगों ने हॉकी मैच देखा था। और ये पूरा मार्केट जो अभी दिख रहा है ये कभी नहीं होता था। बहुत अच्छा ग्राउंड होता था, टूर्नामेंट होते थे यहाँ पे, बड़े बड़े हॉकी के टूर्नामेंट होते थे। और तब उनमें से एक मैच हम लोगों ने यहाँ बैठ कर देखा था। एंड आई थिंक आई वाज इन 4th और 5th स्टैंडर्ड देन। यहाँ पे एक बड़ी मस्जिद है, एक बहुत प्यारा गुरुद्वारा है और ये यहाँ का एक अट्रैक्शन हुआ करता था किसी ज़माने में। अब तो मेजरली मार्केट और मंदिर रह गया है। ये सब बना हुआ है लेटेस्ट। ये तो ओपन कर दिया, ग्राउंड बना दिया पूरा। पहले भी इतना ही तो बड़ा था। इस हाँ के थोड़ा और बड़ा था ना। फिर ये गिर गया, उधर भी गिर गया, उधर भी गिर गया, सब जगह गिर गया है। और ये कुछ बना हुआ नहीं था, ये सब कुछ बना हुआ नहीं था। पापा चलो तुम। ये स्केटिंग रूम है ना? हाँ स्केटिंग रूम इसके था। स्केटिंग हॉल है, हॉल इसको स्केटिंग हॉल के नाम से जानते थे। बहुत चेंज हुआ है। यहाँ कोई दुकान नहीं थी। तो ये वो गुरुद्वारा है जिसकी मैं बात कर रहा था। पहले गुरुद्वारा कुछ नहीं था यहाँ पर, अब यहाँ गुरुद्वारा बन चुका है। और ये मंदिर है, उसके बगल में ये मंदिर की भीड़ है। और अब हम पहुंच गए हैं यहाँ के एक विशेष मंदिर जिसका नाम है नैना देवी मंदिर, नैना देवी के दर्शन के लिए। नैना देवी मंदिर ये है। मंदिर के अंदर घुसते ही राइट साइड पे आपको हनुमान जी की बड़ी मूर्ति दिखाई देती है और उनके साथ ही बैठे हैं गणपति भगवान। सो फिलहाल मैं हूँ नैना देवी मंदिर में, जो कि बिल्कुल दूसरी तरफ है जहाँ पे कि बोटिंग ख़त्म होती है। इससे यहाँ से मुझे मेरा होटल शायद दिख रहा है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। दिस इज़ नैना मंदिर, नैना देवी मंदिर। एंड यू कैन सी फिशेस हियर। और वहाँ कहीं आई थिंक दैट इज़ आवर होटल, दैट्स आवर होटल या। सो एक्चुअली ये पूरा नैनीताल तो देखा जाएगा पापा की नज़र से, क्योंकि उनके लिए ये नॉस्टैल्जिक फीलिंग है। बिकॉज उन्होंने अपना ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत जो टाइम होता है, स्कूल कॉलेज टाइम, वो सब यहाँ बिताया है। नैना देवी मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था, तो कम से कम स्क्रीन पर आप नैना देवी माता के दर्शन कर सकते हैं, जो कि वहाँ पे लाइव स्क्रीन पे दिखाए जाते हैं। मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि पापा इतना वीडियो बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो ये सारे वीडियो भुवन चाचा को भेज रहे हैं, जिनका बचपन भी यहाँ बीता है और जिनकी मेमोरी भी पापा की तरह बहुत स्ट्रॉन्ग है नैनीताल को लेकर। तो उनके लिए वो एक एक कोना चप्पे चप्पे का वीडियो बनाकर भेज रहे हैं। सर बिग फैन, सर बिग फैन, सर बिग फैन, सर सर एक फोटोग्राफ, सर एक फोटोग्राफ प्लीज। ये जो घंटा घर से इधर को जो खाली स्पेस दिखाई दे रहा,
इसके ऊपर वो पीली सी कोठी दिख रही है ना, पीली सी कोठी हाँ तो लाल कोठी के पीछे किसी को पीली कोठी दिख रही है ना आगे ऊपर ऊपर, हाँ, वो है आवागढ़ स्टेट, उसी में हम रहते थे। जो वहाँ रहते थे, आवागढ़ के राजा की कोठी थी, उसमें हम रहते थे। वो तो दिख ही नहीं रही यहाँ से भी। हाँ कम दिख रही है, अब कल दिखाएंगे। कल तुम यहाँ घूमोगे इधर, ये चाइना पीक तुम्हारा बादल लग गए हैं, उधर सेक्रेटरीट वगैरह वही एरिया कल दिखेंगे। ये रोड ऊपर जो है ये डिग्री कॉलेज गई है, ये कार पार्क अब बना है, ये भी पहले नहीं था, ये कुछ नहीं था, ये सब बाद में बनाया है। साथ में लेडीज़ हो, सामने दुकान हो और शॉपिंग ना हो, हाउ इज़ इट पॉसिबल। भाभी और मम्मी घुस चुके हैं इस दुकान के अंदर, भाव ताव चल रहा है। प्रमोशन की जरूरत होती है, जिनकी दुकान गलियों में होती है। मेन रोड वाले को क्या प्रमोशन चाहिए? बिना प्रमोशन के तो तेरी मम्मी खरीद रही है ना। लगभग 12-13 डिग्री टेम्परेचर हो और सामने भुट्टे हों तो फिर कैसे कोई नहीं खाएगा। कॉफ़ी और भुट्टा, ये नैनीताल में मैंने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया। फ़िलहाल भुट्टे पे फोकस करते हैं, कॉफ़ी रात को। एक की भुट्टा खा लेते, दो की क्या जरूरत है? मम्मी और दादी के लिए ले गया ना। अच्छा तेरे लिए नहीं है? झूठे? मैं कहाँ खाता हूँ। सो एज पर द भुट्टा वाला, यहाँ पे सैटरडे और संडे को बहुत भीड़ होती है। ये जो आज भीड़ दिख रही है बहुत कम है, बिकॉज ऑफ रेन, अनएक्सपेक्टेड रेन जो अभी चल रही है, उसकी वजह से यहाँ पे भीड़ कम है। भीड़ दिख रही है। शाम होते होते जहाँ पर टेम्परेचर डाउन हो रहा है, वैसे ही माहौल गर्म हो रहा है। आप देख सकते हैं लोग धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं, क्योंकि दिन में हुई थी थोड़ी सी बारिश, ओले भी पड़े थे, तो उस लिहाज से लोग ज़्यादा बाहर नहीं निकले। लेकिन अब वक्त है, क्योंकि माल रोड का ये पैच पूरा खाली होता है, यहाँ पे ट्रैफिक अलाउड नहीं होता, तो लोग फ्रीली घूम सकते हैं और इस ब्यूटीफुल वेदर का मज़ा ले सकते हैं, जैसे कि फ़िलहाल हम ले रहे हैं, हाथों में भुट्टा लिए। और अभी हम होटल रूम में पहुंचे ही थे और देखो हालत, हेल स्टॉर्म, ओले पड़ रहे हैं, ओले। इट्स रेनिंग सो हेवीली एंड द वेदर हैज बिकम कोल्ड। और जैसे ही ओले पड़ने बंद हुए, मैं उतर गया नीचे वही कॉफ़ी पीने के लिए जिसका मैंने ज़िक्र किया था, और इस खूबसूरत ठहरे हुए पानी में नैनी झील का मज़ा लेने के लिए। एकदम शांत लेकिन खूबसूरत। मैं इस खूबसूरत दृश्य का मज़ा लेता हूँ और इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगेगा। हैव अ वंडरफुल डे।